गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे चैनल विंग्स ऑफ लर्निंग पर। पार्ट 1 वीडियो आ चुकी है। ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे और उसके सभी पार्ट्स के बारे में। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप आप सब ने रिवाइज भी किया होगा। व्यंजन संधि से हमें पढ़ना था, जब व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सचित, सत प्लस चित, इनकी 3 स्थिति हो सकती है। व्यंजन का स्वर से मेल जैसे वाक प्लस इश, वागीश। स्वर का व्यंजन से मेल जैसे परि प्लस नाम, परिणाम। व्यंजन का व्यंजन से मेल जैसे उत प्लस चारण, उच्चारण। व्यंजन संधि के नियम: किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा का जुड़ाव मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण गा, जा, डा, दा, बा या चौथे वर्ण घा, झा, ढा, धा, इया अथवा अंतस्थ व्यंजन या रा, ला, वा के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण गा, जा, डा, दा, बा में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे का गा होना, दिक प्लस गज, दिग्गज। दिक प्लस अंत, दिगंत। दिक प्लस विजय, दिग्विजय। वाक प्लस ईश, वागीश। वाक प्लस जाल, वागजाल। चा का जा होना, अच, अत, अजंत, अच आदि, आजादी। सट का टा का डा होना, सट आनन, सडानन। सट दर्शन, सट दर्शन। ता का दा होना, सतगुण, सद्गुण। उत प्लस योग, उद्योग। भाव प्लस वत प्लस भजन, भगवत भजन। सत प्लस भावना, सद्भावना। उत प्लस घाटन, उद्घाटन। पा का बा होना, अप प्लस जा, अब्ज। कप प्लस जा, कब्ज। सुप प्लस अन, सुबंध। अप प्लस धी, अवधि। नियम 1, वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। संक्षेप में व्याख्या: का, चा, टा, ता, पा मेल स्वर अंतस्थ से होने पर गा, जा, डा, दा, बा हो जाता है। नियम 2, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी अनुनासिक वर्ण केवल मा, ना से हो तो उसके स्थान पर उसी का पांचवा वर्ण डा, इया, ड़ा, ना, मा हो जाता है। जैसे का डा होना, वाक प्लस में, वाग्मय। किट प्लस अणु, कीटाणु। वाक प्लस दान, वागदान। टाका डा होना, सट प्लस आनन, सडानन। सट प्लस मुख, सणमुख। सट प्लस दर्शन, सड दर्शन। ता का ना होना, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। चित प्लस में, चिन्मय। उत प्लस मत, उन्मत्त। तत् प्लस में, तन्मय। नियम 2, वर्ग के प्रथम अक्षर का पंचम अक्षर में परिवर्तन। संक्षेप में: का, चा, टा, ता, पा का मेल अनुनासिक वर्ण से होने पर अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है। नियम 3, 6 संबंधी किसी भी हर्ष स्वर का प्रयोग छा के साथ होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। वी प्लस छेद, विच्छेद। परि प्लस छेद, परिच्छेद। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। स्व प्लस छंद, स्वछंद। वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष छाया। नियम 3, छा संबंधी संक्षेप में: हर्ष स्वर दीर्घ स्वर का मेल होने पर छा से होने पर छ से पहले चा जोड़ दिया जाता है। हर्ष स्वर आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ। नियम 4, ता संबंधी: यदि ता या दा के बाद चा, छा हो तो ता या दा का चा हो जाता है। जैसे उत प्लस चरित, उच्चरित। सत प्लस चरित, सच्चरित। उत प्लस चारण, उच्चारण। शरद प्लस चंद्र, शरदचंद्र। जगत प्लस छाया, जगत छाया। तत् प्लस शरीर, तत्शरीर। यदि ता या दा के बाद जा, झा हो तो ता, वा, दा, जा में बदल जाता है। जैसे विपत प्लस जाल, विपत जाल। जगत प्लस छाया, जगत छाया। तत् प्लस शरीर, तत्शरीर।
यदि ता या दा के बाद जा झा हो तो ता वा दा जा में बदल जाता है। विपत प्लस जाल विपजाल, सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस झटिका उज्झटिका, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। ता के बाद यदि टा डा हो तो ता क्रमशः टा डा में बदल जाता है। जैसे तट डमरू तंडमरू, वृहत प्लस टीका वृहटिका, तत् प्लस टीका तट्टिका, उत प्लस डयन उड्डयन, तत् प्लस शिव तच्छिव। यदि ता या दा के बाद ला हो तो ता तथा दा ला में बदल जाता है। उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस लास उल्लास, तत् प्लस लीन तल्लीन। ता के बाद यदि शा तो ता का चा और शा का छा हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास उच्छ्वास, सत प्लस शास्त्र सच्छास्त्र। ता संबंधी संक्षेप में व्यंजन के बाद चा छा हो तो चा, जा डा हो तो जा, टा ठा हो तो डा, ढा ढा हो तो डा, ला हो तो ला। ता के बाद शा आए तो ता का चा में शा का छा में परिवर्तन हो जाता है। ता के बाद हा आए तो ता का दा हा का धा हो जाता है। ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। तत् प्लस हित तदित, तत् प्लस आकार तदाकार, उत प्लस हार उद्धार, तत् प्लस इह तदे, उत प्लस हत उद्धत, तत् प्लस अस्ति तदस्ति, तत् प्लस आत्मय तदात्मय। नियम 5 न संबंध। यदि री रा सा के बाद ना व्यंजन आता है तो ना का णा हो जाता है। इसके साथ साथ यदि बीच में का वर्ग पा वर्ग अनुस्वार या वा हा आदि में से कोई एक वर्ण आए तो भी ना का णा हो जाएगा। परिणाम परिणाम, परि प्लस मान परिमाण, शोष प्लस अन शोषण, राम प्लस अयन रामायण, विष प्लस नु विष्णु, प्र प्लस मान प्रमाण, भूष प्लस अन भूषण, भर प्लस ना भरण, री प्लस ना ऋण, हर प्लस ना हरण, किम प्लस तू किंतु। नियम 6 माँ संबंधी। माँ का मेल का से माँ तक किसी भी व्यंजन वर्ग से हो तब माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार डा या णा ना में माँ में बदल जाता है। माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव माँ का रूप होता है, इसलिए सम को हम सम की तरह लिख सकते हैं। माँ संबंधी संक्षेप में। नियम 6 माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक्य डा इया डा ना मा अथवा अनुस्वार हो जाता है, अतः सम को सम की तरह लिख सकते हैं। सम प्लस योग संयोग, सम प्लस कलन संकलन, सम प्लस गति संगति, सम प्लस चय संशय संचय, सम प्लस रक्ष संरक्षक, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस शय संशय, सम प्लस सार संसार, सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मति सम्मति, सम प्लस तान संतान। नियम 7 सा संबंधी। सा से पहले आ या आ से पूर्व भिन्न स्वर हो तो सा का सा हो जाता है। वी प्लस सम विषम, अभि प्लस सेक अभिषेक, सु प्लस समा सुषमा, वी प्लस साध विषाद, अनु प्लस संगी अनुसंगी, सु प्लस सुप्ति सुसुप्ति। विसर्ग संधि। जब स्वरों या व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। नि प्लस आहार निराहार, मन प्लस योग मनोयोग, तप प्लस भूमि तपोभूमि, दु प्लस आशा दुराशा। विसर्ग संधि के नियम। नियम 1 यदि विसर्ग के पूर्व आ से कोई अलग स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग अथवा या र ला व हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। नि प्लस आशा निराशा, दु प्लस आशा दुराशा, नि प्लस धन निर्धन, नि प्लस यात निर्यात, नि प्लस बल निर्बल, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, आशी प्लस वाद आशीर्वाद, दु प्लस वासना दुर्वासना, दु प्लस उपयोग दुरुपयोग, दु प्लस जन दुर्जन। नियम 2 यदि वर्ग विसर्ग के बाद च छ व्यंजन हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। टा ठा व्यंजन हो तो सा ता
था व्यंजन हो तो सा हो जाता है। जैसे नी प्लस कपट निष्कपट, नमाते प्लस नमस्ते, नी प्लस ठुर निष्ठुर, दो चक्र प्लस दुष्चक्र, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार। निह प्लस चल निश्चल, निह प्लस चय निश्चय, दुह प्लस शासन दुशासन, दुह प्लस चरित्र दुश्चरित्र, निह प्लस तेज निस्तेज। विसर्ग में परिवर्तन ना होना। नियम 3, यदि का, खा अथवा पा, फा विसर्ग के बाद आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन विसर्ग के पहले ई ऊ स्वर हो और विसर्ग के बाद क, ख या पा, फा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। प्रातःकाल, प्रातः प्लस काल प्रातःकाल, रजा प्लस कण रजः कण, अध्य प्लस पतन अध्यपतन, अंतःपुरा अंतपुरा, निकपट निष्कपट, निकटंग निष्कटंग, धनुकटंकार धनुष्टंकार, चतुष्पाद चतुष्पाद, निप्राण निष्प्राण। नियम 4, यदि विसर्ग के पहले आ हो और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या रा ला वा हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। मनः अनुकूल मनोनुकूल, अधगति अधोगति, वयोवृद्ध वयोवृद्ध, पयादा पयोद, मनहरथ मनोरथ, मनहर मनोहर, मनः योग मनोयोग, मनः विज्ञान मनोविज्ञान, यशावदा यशोदा, तपावन तपोवन, मनः रंजन मनोरंजन, अध्यभाग अधोभाग, मनः कामना मनोकामना। विसर्ग के लोप संबंधी नियम। नियम 1, यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और चा का आगमन हो जाता है। जैसे अनु प्लस छेद अनुच्छेद, परि प्लस छेद परिच्छेद, छत्र प्लस छाया छत्र छाया। नियम 2, यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। नि प्लस रोग निरोग, नि प्लस रज नीरज, नि प्लस रस नीरस, नि प्लस रव नीरव। नियम 3, विसर्ग से पहले आ या आ हो और विसर्ग के पश्चात कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव अतैव, तपः प्लस उत्तम तप उत्तम, सद्य प्लस आलस्य सद्य आलस्य। विशेष, कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे नमःकार नमस्कार, भाकार भास्कर, पुरःकार पुरस्कार, श्रेय प्लस कार श्रेयस्कार श्रेयस्कर। विशेष नियम। नियम 1, आ का आ हो जाता है। आमचूर आम प्लस चूर अमचूर, हाथ प्लस कड़ी हथकड़ी, राज प्लस वाड़ा रजवाड़ा, लड़का प्लस पन लड़कपन, कान प्लस कटा कनकटा। नियम 2, ई के स्थान पर है ये हो जाता है। शक्तियाँ, शक्ति प्लस आ शक्तियाँ, देवी प्लस आ देवियाँ। नियम 3, ई का ऊ का क्रम से ई ऊ हो जाता है। जैसे नदी प्लस आ नदियाँ, वधु प्लस ए वधुएँ। नियम 4, हा का माँ हो जाना। जब तब कब सब आदि शब्दों के पीछे ही आने पर ही के हा का भा हो जाता है। जब प्लस ही जभी, कब प्लस ही कभी, तब प्लस ही तभी, उस प्लस ही उसी। कभी कभी कुछ शब्दों की संधि होने पर किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे ही हा में हा का लोप हो जाता है। यह प्लस ही यही, कहाँ प्लस ही कहीं, यहाँ प्लस ही यहीं। ये हमारी संधि अध्याय की पार्ट 2 वीडियो थी। आई होप आपको समझ आई होगी और आपने सारे उदाहरणों को ध्यान से देखा भी होगा और समझा भी होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।